गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। यहाँ से शायर आएगा, वो गज़ल का शेर पढ़ेगा, वहाँ से बैठे बैठे आपको लगेगा कि ये तो मेरी बात कर रहा है, ये तो मेरी ज़िंदगी में होता है जो शायर बयान कर रहा है। यही जादू है गज़ल का जो आपके ऊपर असर करता है और आप शायर को नवाजे बगैर नहीं रह पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आली जनाब आमिर मसूद साहब, जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन बहराइच से है लेकिन वो इन दिनों साकिन हैं बेंगलुरु में, आपकी अपनी मिट्टी में, तो मैं बहुत अदब के साथ इस नए शायर और इस नए लहजे को से गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। ज़ोरदार तालियों से गज़ल के पहले शायर भाई आमिर मसूद का इस्तकबाल। आदाब बेंगलोर के दोस्तों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है पहले शायर को दावत देना, और वो ये तय करता है ये मुशायरा कहाँ तक जाएगा। तो मैं इसे अपनी खुश नसीबी समझता हूँ बहुत अच्छा कि मैं आपके सामने सबसे पहले अपने कलाम पेश करूँगा। गज़ल से पहले बस मैं पहले 1 मिनट चाहूँगा कि मैं बताना चाहूँगा बेंगलोर के अच्छे लोगों के बारे में कि जब मैं लखनऊ से पहली बार यहाँ पर आ रहा था, बड़ा घबराया हुआ था। अदब से जुड़ने वाला, उर्दू से का ज़ौक़ रखने वाला, शौक़ रखने वाला एक शख्स जब बेंगलोर की तरफ रवाना होने लगा तो इस खुमारी में था, इस परेशानी में था कि कैसे वहाँ अदब से जुड़ूंगा। जब यहाँ पहुँचा तो शिवाजी नगर से गुड़दाहल्ली तक ये महसूस हुआ कि शायद लखनऊ की बराबरी करने वाले यहाँ भी उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज यहाँ पर सभी सामाईन का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अलहाज बाबा जी का, जिन्होंने 45वां कुल हिंद मुशायरा यहाँ पर मुनक्किद किया, वाइस चेयरमैन करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी का। और मैं सीधा सदर मोहतरम की इजाज़त से चंद अशार संभालिएगा कि भाई अदा करेंगे। अभी आ रही है आवाज़? उसकी नजरों में मौजिज़ा क्या है, उसकी नजरों में मौजिज़ा क्या है, जो नहीं मानता खुदा क्या है। क्या बात है? नजरों में मौजिज़ा क्या है जो नहीं मानता खुदा क्या है। इश्क की इंतहा नहीं होती, इश्क में पहला दूसरा क्या है। बहुत अच्छे भाई बाबा। इश्क की इंतहा नहीं होती, इश्क में पहला दूसरा क्या है। इरशाद भाई कि मैंने खोया है बाप बचपन में, हाँ मैंने खोया है बाप बचपन में, मुझसे पूछो कि सानेहा क्या है। हाय 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 हाय, मैंने खोया है बाप बचपन में, मुझसे पूछो कि सानेहा क्या है। एक कतार की ये मेरी जिद है कि मुझको वो मनाने आए, ये मेरी जिद है कि मुझको वो मनाने आए, ये मेरी जिद है कि मुझको वो मनाने आए, साथ मेरे भी वो कुछ वक्त बिताने आए। वाह हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी। हाँ। हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी, धूप निकले तो वो कपड़ों को सुखाने आए। अरे वाह 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 यार, तालियां कमजोर थी, तालियां कमजोर थी। अच्छा शेर मिस नहीं होना चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाय अफसोस इरशाद भाई, वाह 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 वाह, हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी, धूप निकले तो वो कपड़ों को सुखाने आए। क्या कहने भाई भाई, मैं अपनी बहुत शुक्रिया बेंगलोर के प्यारे लोगों को सुखाने आए। हमारी वाकई में मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ेंगे इस शेर को, फिर पढ़ देंगे कि हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी, हाय अफसोस ये बारिश मेरी सौतन है बनी, धूप निकले तो वो कपड़ों को सुखाने आए। बहुत शुक्रिया। मेरा दिल चाहता है मैं एक शेर पढ़ूं, मेरी माँ यहाँ मौजूद नहीं है, मैं दूर हूँ उनसे शायद 2500 किलोमीटर, मगर यहाँ हमारी माएँ बहनें इतनी बैठी हुई हैं। मेरा दिल चाहता है मैं एक कटा पढ़ूं फिर गज़ल की ओर कि हमें ये इश्क हिजाबी बना के रखना है, हमें ये इश्क हिजाबी बना के रखना है, बदन की भूख से दूरी बना के रखना है। क्या बात है, हमें ये इश्क हिजाबी बना के रखना है, बदन की भूख से दूरी बना के रखना है। जरा सी बात थी और उसने तोड़ दी तख्ती,
जरा सी बात थी और उसने तोड़ दी तख्ती। वो कह रहा है उदासी बना के रखना है, वो कह रहा है उदासी बना के रखना है। और शेर देखिए, हुकूक सबके निभाने हैं हमको दुनिया में, हुकूक हमारी माओ बहनों के लिए कि हुकूक सबके निभाने हैं हमको दुनिया में। हमें तो माँ को भी रानी बना के रखना है। वाह भाई वाह, हमें तो अच्छा शेर है भाई, तो माँ को भी रानी बना के रखना है। गजल की तरफ, हमें तो माँ को भी रानी बना के रखना। तुमने मेरे किरदार पे उंगली जो उठा दी, रिशाद भाई, भाई तुमने मेरे किरदार पे उंगली जो उठा दी, समझो मेरे अजदाद की दीवार गिरा दी। कि तुमने मेरे किरदार पे उंगली जो उठा दी, समझो मेरे अजदाद की दीवार गिरा दी। नाराज भला क्यों हो जो लब चूम लिया है, नाराज क्यों हो भला क्यों हो जो लब चूम लिया है। हाथों को पकड़ कर मेरे तुमने ही हवा दी। नाराज भला क्यों हो जो लब चूम लिया है। हाथों को पकड़ कर मेरे तुमने ही दवा हवा दी। ये शेर उन सब नौजवान के लिए जो अपने घर से दूर है जी भाई। कि बीमार हुई माँ, देखिएगा, बीमार हुई माँ तो रकम भेज दी मैंने। बीमार हुई माँ तो रकम भेज दी मैंने, अफसोस मगर है कि न हाथों से दवा दी। बीमार हुई माँ तो रकम भेज दी मैंने, अफसोस मगर है कि न हाथों से दवा दी। बच्चों की तरह प्यार किया बात भी मानी, बच्चों की तरह प्यार किया बात भी मानी। शायद इसी उल्फत की ही तुमने भी सजा दी, शायद इसी उल्फत की ही तुमने भी सजा दी। क्यों भेज रहे लानत गैरों के सितम पर, क्यों भेज रहे लानत गैरों के सितम पर। बोलो कभी तुमने भी मुझे दिल से दुआ दी, बोलो कभी तुमने भी मुझे, कभी तुमने भी मुझे दिल से दुआ दी। एक गजल और फिर जहमत तमाम, कि एक बार फिर से लेके चलो उस गली मुझे, एक बार फिर से लेके चलो उस गली मुझे। बस इसलिए ही करनी पड़ी खुदकुशी मुझे। साहिब सदर की नज़र कि पंछी को कैद करना नहीं चाहिए कभी, पंछी को कैद करना नहीं चाहिए कभी। ये बात एक बुजुर्ग की अच्छी लगी मुझे। ये बात एक बुजुर्ग की अच्छी लगी मुझे। पंछी को कैद करना नहीं चाहिए कभी, ये बात एक बुजुर्ग की अच्छी लगी मुझे। बदला जो वक्त मेरा तो भाई बदल गए, बदला जो वक्त मेरा तो भाई बदल गए। ये बात सबके सामने कहनी पड़ी मुझे। वाह 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 वाह। बदला जो वक्त मेरा तो भाई बदल गए। ये बात सबके सामने कहनी पड़ी मुझे। घर से बहुत मैं दूर हूँ, कांधे पे बोझ है, घर से बहुत मैं दूर हूँ, कांधे पे बोझ है। तन्हा ही फिर से ईद मनानी पड़ी मुझे, तन्हा ही फिर से ईद मनानी पड़ी मुझे। दुल्हन बना के उसको मैं कर दूंगा अब सुपुर्द। आखिरी शेर है बैंगलोर के दोस्तों की, दुल्हन बना के उसको मैं कर दूंगा अब सुपुर्द। हर हाल में कबूल है उसकी खुशी मुझे, हर हाल में कबूल है उसकी खुशी मुझे। बहुत कबूल है उसकी खुशी मुझे। मैं बना मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई आमिर मसूद साहब ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए। दरमियान में माँ के हवाले से उन्होंने बातें की कि मैंने खोया है माँ को बचपन में, मुझसे पूछो कि सानिहा क्या है। फिर एक शेर उन्होंने पढ़ा कि हमें तो माँ को भी रानी बना के रखना है। फिर एक शेर उन्होंने पढ़ा कि बीमार हुई माँ तो रकम भेज दी मैंने, अफसोस मगर ये है कि अफसोस मगर है कि ना हाथों से दवा दी। ये एक दर्द उन्होंने बयान किया और ये हर उस शख्स का दर्द है जो अपनी माँ बाप अपने रिश्तों से दूर होकर कमाने के लिए किसी और शहर में चला जाता है। लेकिन बुरहानपुर के एक शायर थे जामी बुरहानपुरी, उनका इंतकाल हो गया। ज़िंदगी की सच्चाइयों को, हकीकत को बयान करते थे
उन्होंने एक शेर अजीब अंदाज से कहा, कहते हैं कि ये जवानी कब रहेगी, लागरी रह जाएगी। ये जवानी कब रहेगी, लागरी रह जाएगी। खून भी पी लें अगर तो ये कमी रह जाएगी। शेर सुनना बेंगलोर, कि ये जवानी कब रहेगी, लागरी रह जाएगी। खून भी पी लें अगर तो ये कमी रह जाएगी। डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा। डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा और अकेली गांव में मां खांसती रह जाएगी। तालियां कम थी आपकी। एक और अच्छा शेर सुने, और अकेली गांव में मां खांसती रह जाएगी। आमिर भाई ने मोहब्बत और प्यार की भी बात की थी, एक इसी के आगे का एक शेर सुन ले कि सब पतिंगे जा लुटाएंगे सड़क के बल्ब पर। सब पतिंगे जा लुटाएंगे सड़क के बल्ब पर, घर की शम्मा रात भर जलती हुई रह जाएगी। वाह 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 वाह, ये उससे ज्यादा अच्छा शेर था। सब पतिंगे जा लुटाएंगे सड़क के बल्ब पर, घर की शम्मा रात भर जलती हुई रह जाएगी।